नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 की एक पोएम जिसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू और जिसके पोइट जो हैं उसका नाम है लेस्ली नॉरिस। तो लेस्ली नॉरिस की इस पोएम को ए जू इन द टाइगर जो है इसका अध्ययन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे इस पोएम की थीम के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पोइम किसके बारे में ये यहाँ पर दिया गया है। तो दिस पोइम कंट्रास्ट टाइगर इन जू, कि ये पोइम जो है वो कंट्रास्ट दिखा रही है। कंट्रास्ट का मतलब होता है दो विरोधी विचार जो है उनको दिखा रही है। ए टाइगर इन द जू, की एक टाइगर तो जो है वो चिड़ियाघर के अंदर टाइगर है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी दो सीनरी जो है, दो दृश्य इसके अंदर इस पोइम के अंदर दिखाए गए हैं। एक टाइगर तो जू के अंदर है और दूसरा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर है, जहाँ उसका वास्तविक निवास होता है, जंगल के अंदर है। तो दोनों टाइगरों के बीच के अंदर क्या जो कॉन्ट्रास्ट है, क्या अलग अलग बातें हैं, वो इस पोइम के अंदर देखने को मिलेगी। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल, ये पोइम जो है ये पहले जू से शुरू होती है, फिर जंगल में जाती है, फिर जंगल से वापस बैक आती है, यानी एक स्टैंडे से दूसरे स्टैंडे में जाते हैं। तो हम इस पोइम के अंदर मूव करते हैं जंगल से जू के अंदर और जू से जंगल के अंदर। रीड द पोइम साइलेंटली वंस, एक बार इस पोइम को आपको चुपचाप पढ़ना है। एंड से विच स्टेंजा, और कौन सा स्टेंजा जो है, स्पीक अबाउट द टाइगर इन जू, और आपको पता लगाना है कि कौन से स्टेंजे के अंदर टाइगर जो है वो चिड़ियाघर के अंदर है और कौन से स्टेंजे के अंदर टाइगर जो है वो जंगल के अंदर है। तो ये बातें आपको इसके अंदर पोइम पढ़ते समय ध्यान रखना है कि कौन से स्टेंजे के अंदर टाइगर जो है वो जू के अंदर है और कौन से स्टेंजे के अंदर टाइगर जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर है, जंगल के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोइम को। ही, तो सबसे पहले ही जो है वो टाइगर के लिए, जानवरों के लिए सामान्यतः इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही का प्रयोग किया है। यानी एक जो यहाँ पर टाइगर जो है उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो यहाँ ये जो दृश्य जो है ये जू का दृश्य है और यहाँ पर पोइट हमें बताता है कि जो टाइगर जो है वो चलता है, अकड़ करके चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब होता है उनकी, स्ट्राइप का मतलब पट्टियाँ होती है, यानी आपने देखा होगा टाइगर के ऊपर ऐसे धारियाँ बनी होती है। तो उनकी जो क्लियर क्रिस्टल धारियाँ जो है उनके साथ वो अकड़ के चलता है टाइगर जो है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, और केज जो है, पिंजरा जो है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो कम होती है। आपने देखा ही होगा चिड़ियाघर का जो दायरा है वो कम होता है, तो वहाँ पे वो कुछ ही स्टेप चल पाता है, यानी वहाँ पर उनके लिए कुछ लिमिटेशन है, वो उसके पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता है, उस लिमिटेड दूरी को ही वो तय कर सकता है, यानी फ्यू स्टेप ही वो इनके अंदर चल सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वोलवेट क्वाइट, पैड यानी उनके जो गद्देदार जो पैर हैं, वोलवेट का मतलब जो मखमली, आपने देखा होगा कि उनके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं। तो ऑन पैड्स ऑफ वोलवेट क्वाइट, क्वाइट यानी बिल्कुल चुपचाप, जब चलता है टाइगर तो वो आवाज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो वोलवेट पैर होते हैं, मखमली होते हैं, गद्दीदार होते हैं। इन हिज क्वाइट रेंज, और उसका गुस्सा जो है वो भी क्या है, शांत है, यानी वो शांति से उस पिंजरे के अंदर चल रहा है। जबकि उसका नेचर जो है वो, टाइगर का नेचर जो है वो शांति वाला नहीं है, गुस्से वाला नेचर है, वो एक खूंखार जानवर है, जबकि उसको उसी प्रकार का एटीट्यूड अपनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो शांत है। तो ये पहला स्टेंजा है जहाँ का टाइगर जो है वो चिड़ियाघर के अंदर का टाइगर है। और इसके बाद में दूसरा स्टेंजा शुरू होता है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, और ये जो टाइगर है ये जंगल का टाइगर है। तो ही शुड बी लर्किंग इन, शुड बी यानी उसे होना चाहिए, लर्किंग यानी छुपना, छुपे हुए होना चाहिए, इन शैडो यानी छाँव के अंदर। आपने देखा होगा कि जब टाइगर जो शिकार करता है तो छुप करके वो चलता है अपने शिकार की तरफ। स्लाइड का मतलब होता है खिसकना, थ्रो द लॉन्ग ग्रास। तो जब वो शिकार का पीछा कर रहा होता है तो लंबी लंबी घास में वो ऐसे चलता है जैसे बैठ करके घसीट रहा हो, इस प्रकार से। तो उसे उसी प्रकार से होना चाहिए। नियर द वाटर होल, उस पानी के गड्ढे के पास या उस तालाब के पास उसको होना चाहिए। वेयर, जहाँ पर, पल्प डियर पास, जहाँ से मोटे ताजे, पल्प का मतलब होता है
फैटी मोटे ताजे डियर जो है हिरण जो है वहां से गुजरते हैं। यानी इस हिरण को कहाँ होना चाहिए, इसे टाइगर को जंगल में जब टाइगर होता है तो वो छांव के अंदर छुपा हुआ होना चाहिए, वो जो लंबे लंबे ग्रास के अंदर से निकल रहा होना चाहिए, और उस पानी के जो लेक जो है उसके पास में उसको छुपा हुआ होना चाहिए, जहाँ पर से जो ये डियर गुजरते हैं, मोटे ताजे हिरण जहाँ से गुजरते हैं। उसके बाद में ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसको जो है स्नार्ल करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, अराउंड द हाउसेज, घरों के चारों ओर जो है उसको गुर्राना चाहिए। एट द जंगल एज, जहाँ जंगल का किनारा जो है, जंगल के किनारे पर उसको गुर्राना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लो टेरराइजिंग द विलेज, और बारिंग का मतलब होता है शो करना, दिखाना, और इस अपने जो फैंग्स यानी जो दांत है, अपने सफेद दांत जो है वो गुर्रा करके दिखाने चाहिए। हिज क्लो, और अपने जो क्लो जो है पंजा जो है उससे खुरचना चाहिए, डराना चाहिए। टेरराइजिंग यानी आतंकित करना चाहिए द विलेज यानी गांव के लोगों को। तो ये जो सीन है ये भी जंगल का सीन है कि टाइगर जो है उसको तो जंगल में होना चाहिए, जहाँ पर उसको गुर्राना चाहिए, लोगों को अपने दांत दिखा करके, अपने पंजों से जमीन को खुरच करके लोगों को भयभीत करना चाहिए, डराना चाहिए। ये टाइगर का नेचर है। उसके बाद में बट ही लोक्ड इन कंक्रीट सील, लेकिन ये कहाँ है, लेकिन टाइगर तो कंक्रीट सील जो है, यानी जो सेल का मतलब कोठरी होती है, कंक्रीट यानी सीमेंट और जो कंक्रीट से बनी हुई जो कोठरी है उसके अंदर बंद है, ये तो लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति जो है, बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब बेड़ियां कह सकते हैं आप, या फिर जो सलाखों, ये जो इसकी जो शक्ति है वो तो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और फिर वो अकड़ करके जो केज की जो स्ट्रेंथ, जो लेंथ है, जो दूरी है उसके अंदर चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो जो देखने वाले जो है, आगंतुक जो है, उनको इग्नोर करता है, उनकी तरफ कोई खास वो ध्यान नहीं देता है, जबकि वो जंगल का राजा होता है, लेकिन यहाँ पर वो बंदिशों के अंदर है, जो उसका नेचर है उसके खिलाफ वो अपना जो बर्ताव है वो करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वो सुनता है लास्ट वॉइस एट नाइट, कि रात्रि को, देर रात्रि को, नाइट की जो अंतिम वॉइस जो है, अंतिम आवाज़ जो है वो सुनता है। और वो अंतिम आवाज़ किसकी होती है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो देखभाल करने के लिए या वहाँ पर जो अ, निगरानी करने की कार जो आती है उसकी आवाज़ को वो सुनता है लास्ट के अंदर। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वो घूरता है अपनी चमकीली आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकते हुए तारों को। तो ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है कि वो वहाँ पर रह करके उस जू के अंदर, ये जू का चिड़ियाघर है जहाँ पर वो पेट्रोलिंग की अंतिम आवाज़ सुनता है। उसके बाद में वो जो है वो उन चमकते हुए तारों को अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। तो इसके साथ ही इसके अंदर जो थीम की बात यदि हम करें इस पोइम की, तो इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से जो कोई भी नेशन हो या कोई भी राष्ट्र जो है वो जब इंडिपेंडेंट होता है, जब वो आज़ाद होता है तो उसका किस प्रकार से व्यवहार होता है, और जब वो गुलाम होता है तो किस प्रकार से उसका व्यवहार होता है। इसी प्रकार दूसरे प्रकार से हम देखें तो व्यक्ति के लिए ये लागू होता है कि जब कोई भी व्यक्ति जो है वो परतंत्र होता है और स्वतंत्र होता है तो किस प्रकार से, जिस प्रकार से टाइगर के व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी प्रकार से जो है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। इसकी जो थीम है पोएम की वो स्वतंत्रता और परतंत्रता के ऊपर आधारित है कि कोई भी चीज़ स्वतंत्रता में कैसे व्यवहार करती है, और जब वो गुलाम होती है तो कैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो सीमाएं जो है वो बन जाती है। तो पोइम को देखने के लिए धन्यवाद, और कोई सुझाव हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। शुक्रिया।